दूसरी बात है कि ये मोदी शुदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता है हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर वो क्यों करेगा? वो तो आपने हमने खुद करना ना अपने हक के लिए। तो क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से। ये पता चला है कि जितने ये पोल्यूशन है ना, ये इंडिया के से आ रही है। उनकी यानी कि कोयले पे उनकी जो है ना वो बिजली का काम हो रहा है, तो हुकूमत को इस पे इंटरेस्ट लेनी चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म को इंटरेस्ट लेनी चाहिए। और सारे पोल्यूशन दुनिया में जितनी भी हो रही है इंडिया से हो रही है। तो दुबई की गवर्नमेंट ने तो नरेंद्र मोदी ने उनका भी शुक्रिया अदा किया कि भाई आप लोगों ने हमारी अक़लियतों के लिए यहाँ पर मंदिर बनाने दिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या लगता है कि आपको दुबई की जैसी इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। ये तो है दुबई का मसला है, लेकिन इसके लिए जहाँ तक पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए भी मसला है। पूरी दुनिया क्यों? क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा मफादात हिंदुओं को या मोदी को नहीं दिए जा सकते। उनके मुताबिक ही चलना है। जी। तो वो अब यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, तो जाहिर है तो अक्सरियत तो हिंदुस्तान में भी हिंदुओं की ज़्यादा, तो देखे ना कहीं गलत कर रहे हैं ना हम भी। लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा चर्च तो नहीं बन रहे। वहाँ पर है नहीं ना इतने ज़्यादा क्रिश्चियन। वो यही तो बात है, मोदी जहाँ जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी इस रिएक्शन। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने दिखाया था कि मोदी जी जो COP28 यूएई में गए हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहाँ पे मोदी जी का जो यूएई के प्रिंस है उन्होंने किस तरह ग्रैंड वेलकम किया, और साथ में हमारे जो इंडियंस भाई बहन है उन्होंने भी मोदी जी का खूब अच्छी तरीके से स्वागत वहाँ पे किया गया। मगर पाकिस्तानी पीएम के साथ में ऐसा नहीं हुआ, तो इसीलिए वहाँ के लोग जो है और वहाँ की मीडिया जो है वो किस तरह बातें कर रही थी आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। मगर इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फ़ोटो सेशन होता है उसमें जो सभी लीडर्स की फ़ोटो ली गई है, उसमें मोदी जी सबके सामने हैं पहली लाइन में, और आखिरी की लाइन में पाकिस्तान के पीएम एक कोने में खड़े हैं। तो ये जो फ़ोटो है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत वायरल हो रही है दोस्तों, और इसी फ़ोटो को लेकर पाकिस्तान के लोग बहुत चिढ़े हुए, पिछवाड़े में उनकी आग लग चुकी है। तो आज वहाँ के लोग जो है वो पाकिस्तानी पीएम और जो हमारे मोदी जी है इनके बीच में एक कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं, और साथ ही में अपनी पीएम को किस तरह बातें सुना रहे हैं, ये आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये डेली स्वैग का वीडियो है, जो कि मुजम्मिल भाई का चैनल है। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी लोग इस फोटो को देखने के बाद क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो क्या बात करने का आपसे पर्पस है कि अभी COP28 की समिट हो रही है दुबई के अंदर। सर इस समिट के अंदर तकरीबन 150 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर शमूलियत कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी, बांग्लादेश भी, बहुत सारे मुल्कों के। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया। वहाँ पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पर कोई बात ही नहीं, कोई स्पीच ही नहीं, कोई तस्वीरों में भी छुप छुप कर वो देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। क्या कहेंगे, फ्रंट फुट पे आके वो किसी से बात भी नहीं कर पाते। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये लोग कैसे फ्रंट फुट पर आ सकते हैं? ठीक है, इनके पास इख्तियारात ही नहीं है। दूसरी बात है कि ये मोदी शुदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता है हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर वो क्यों करेगा? वो तो हमने खुद करना ना अपने हक के लिए। तो इन लोगों को जाते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए ना, या इन लोगों को जानने से पहले कुछ समझना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम लोग गूंगे बैठे हैं, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई नहीं वहाँ सुनेगा। या अगर ये लोग बोलते भी हैं ना तो इवन के उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये पाकिस्तान इसलिए कि वो इनको कुछ नहीं समझते, क्योंकि ये लोग, हम लोग जो है ना, हमारे जो हुक्मरान है, लोग नहीं हुक्मरान, इन लोगों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बिज़नेस हो गया, माशियत हो गई, इवन के सब कुछ इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। इन लोगों को इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। इवन बस जाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और वापस आ जाएंगे। इससे तस्वीर खिंचवाई सबने, हाँ जी। तस्वीर खिंचवाई, और तस्वीर मोदी फर्स्ट फ्रंट फुट पे खड़े हैं, पीएम मोदी फर्स्ट पे खड़े हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लास्ट की लकीर के ऊपर एंड पे खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो मोदी साहब है ना,
वो फ़ायदा ले जाएंगे, इसका जो असल फ़ायदा है ना वो ले जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बता रहे हैं ना पीछे हैं, तो फ़ायदा भी इतना ही हमारा सबसे पीछे है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पहले इनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी ऐसी चीज़ों में या ऐसी चीज़ों में जाके इनको शामिल होना चाहिए जहाँ इनकी कोई सुनवाई हो। यहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है दुनिया में, तो ये क्या लेने जा रहा है। पहले अपने पाँव पे खड़े रहें, अपने मुल्क को उठाएं पाँव पे, फिर ये किसी का सामना करें या किसी से जाके बातचीत कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी उन्होंने अपने स्पीच के अंदर एक और बात की, उन्होंने कहा कि भाई दुबई के अंदर जो अबू धाबी के अंदर जो मंदिर बनाने की हमें इजाज़त दी। आपको पता होगा कि अबू धाबी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है। तो दुबई की गवर्नमेंट ने तो नरेंद्र मोदी ने उनका भी शुक्रिया अदा किया कि भाई आप लोगों ने हमारी अक़लियतों के लिए यहाँ पर मंदिर बनाने दिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या लगता है कि आपको दुबई की जैसी इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। ये तो है दुबई का मसला है, लेकिन इसके लिए जहाँ तक पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए भी मसला है। पूरी दुनिया क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा मफादात हिंदुओं को या मोदी को नहीं दिए जा सकते। तो दोस्तों ये है इनका माइंडसेट। इनको मुस्लिम कंट्रीज़ में मंदिर बनना अच्छा नहीं लग रहा। मगर यही लोग पाकिस्तानियों से कहूँगा, जब आप लोग यूरोप और अमेरिका में जाते हो जो कि एक क्रिश्चियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे तो आपको नमाज के लिए मस्जिद चाहिए और वहाँ पे सिटीजनशिप लेने के बाद में जो फैसिलिटीज़ वहाँ के लोगों को मिलती है वो भी चाहिए। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के गाने गाते हो आप। मगर अगर किसी कोई मुस्लिम कंट्री अगर मंदिर बनाया है या बनाने जा रही है तो आपके पिछवाड़े में आग लग रही है, क्योंकि आप तो बनाना जानते नहीं। आपने तो सारे हिंदुओं के मंदिर पाकिस्तान में तोड़ना शुरू कर दिया है, अब कुछ ही बचे हैं। तो अगर वो देश बना रहा है तो आपको क्यों आग लग रही है भाई? वो लोग दूसरे धर्मों का सम्मान कर रहे हैं तो आपके पिछवाड़े में क्यों आग लग रही है? वहाँ पे इतने सारे हिंदू रहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके लिए मंदिर बांध दिया। और आपके इसी माइंडसेट की वजह से आज वो कंट्रीज़ भी समझ चुकी है कि ये लोग गन फैलाने वाले लोग हैं, और इसीलिए वो आज वहाँ से पकड़ के आपको वापस भिजवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप जहाँ जाते हो एक गन फैलाना चालू कर देते हो। समझ गए? क्योंकि अगर इतने ज़्यादा मफादात आप हिंदुओं को दे रहे हो तो आप फिर क्रिश्चियन को भी दें। तो वहाँ पर है ना क्रिश्चियंस को भी दी, क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा चर्च तो नहीं बन रहे। वहाँ पर है नहीं ना इतने ज़्यादा क्रिश्चियन। तो यही तो बात है, मोदी जहाँ जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहाँ जाता है अपनी जगह बना लेता है। उसको पता है इंटरनेशनल एरिया है या यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं ना, तो वो उनको दिखा रहा अपना मंदिर। हाँ, ये मसला दुबई का या बाकी चीज़ों का नहीं है, मसला मोदी का। मोदी को वो प्लेस अच्छा लग रहा है ना, उसको पता है यहाँ मेरी पजीराई होगी मेरे मज़हब की, तो उसने बना दिया है। पाकिस्तान और मुसलमानों को ये कदम उठाना चाहिए कि हम लोगों को ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है ना, इनमें जाना ही नहीं चाहिए, उसको सपोर्ट करने नहीं चाहिए, बैठना ही नहीं चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि इतना तो हमारा तो हमें नुकसान नहीं हो जाए। भाई नुकसान कैसे होगा? एज ए मुसलमान हमें स्टैंड लेना चाहिए ना कि भाई हम इस चीज़ की मुखालफत करते हैं कि तुम सिर्फ वहाँ पे सिर्फ मंदिर बना रहे हो अपने लिए, ठीक है, बाकी मुसलमानों के हकूक़ नहीं है। जो तुम्हारे घर में तुम लोग मुसलमानों को मार रहे हो, बुरा हाल कर रहे हो उधर, ये कश्मीर में क्या किया उसने? हमें बल्कि ऐसे अगर हम फॉर्म पे जाएं ना, तो हमें कश्मीर के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, बहादुरी से हमें खड़ा आना चाहिए। जब वो खिताब करे, आप खड़े होकर बोले, उसका बाइकआउट करें और उसको बताएं कि ये जो आपका खिताब है ना, ये भाई मैं नहीं है। पहले आप अपना जाके देखें कश्मीर में आपने क्या किया है मुसलमानों के लिए। आपके अपने मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, ठीक है, पहले अपने मुल्क में। हाँ, उनके अपने मुल्क में, इंडिया में। दुबई ने भी कश्मीर को इंडिया का पार्ट मान लिया है, क्या हो गया अभी? वो मनवाया है ना मोदी ने, मोदी ने मनवाया। वो पावरफुल है ना सर। पावरफुल इसीलिए है ना कि पैसा है उनके पास। दूसरी बात है, हमारे हुक्मरानों को चाहिए, यही तो कह रहा हूँ, स्टैंड लेना इस्लाम पे। हमारे कैसे बात करेंगे, कैसे स्टैंड लेंगे? जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कोई हाथ नहीं मिलाता कि पैसे ना मांग ले। दूसरी बात पे हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए इनको पहली बात तो ये है कि जाने नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रांग होना चाहिए, हमें पैसा बनाना चाहिए, पैसा बनाकर इंडिया के बराबर आना चाहिए। उनके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही बात है। पहले हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह हमारा हर जगह पे दुनिया के हर फॉर्म में जहाँ भी जाएंगे हम लोग खड़े होंगे, हमारा यही हाल होगा, हम नीचे ही रहेंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ये सारा जितना भी आप कह रहे हैं ना, टोटल सब हुक्मरानों का कसूर है, जिन्होंने अवाम का आज ये बेड़ा गर्क कर दिया, हमें यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया। अभी भी ये लोग एक इस्लाम पे खड़े हो जाएं और सारी इस्लाम के मुताबिक सारी तालीमात यहाँ सब मुकम्मल करें और अपनी माशियत को अपने नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत के मुताबिक चलाएं।
हम लोग असल में थोड़ा दूसरी तरफ चले गए ना, सूद की तरफ चले गए हैं, कर्ज़ों की तरफ चले गए हैं, अपने आप को मुश्किल में नहीं डाल रहे। ठीक है, उन लोगों ने जिनकी बात कर रहे हैं ना आप मोदी की और उनकी, उन्होंने माशियत अपने आप को तंग करके खड़ी किया। उन्होंने जो हमारे नबी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी या मालूमात थी जो, वो उन्होंने लेके उस पर उन्होंने काम किया। ठीक है, यहाँ क्या है, हमारे हुक्मरान अपनी याशिर से नहीं निकल रहे, तो एक खाक तरक्की करेंगे हम लोग, खाक माशियत खड़ी होगी, कैसे होगी? सर बात करने का पर्पस है कि अभी एक समिट हो रहा है दुबई के अंदर, जिसे कॉप समिट कहते हैं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से बातचीत करते हैं। बहुत सारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर वो मिलकर तकरीबन 150 से ज़्यादा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम दुबई ने मुनक्किद किया। दुबई के अंदर हो रहा है ये समिट। तो हमने देखा कि 150 से मुल्क से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स हैं, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करते हुए नज़र आ रहे थे। नरेंद्र मोदी जिस तरह से आपने देखा कि वो स्पीच करते हुए नज़र आए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे हमें। हमने बड़ा देखा कि कहीं ना कहीं कोई स्पीच वायरल होगी, कोई तस्वीर वायरल होगी, लेकिन कोने में खड़े हैं, सारे के सारे तस्वीर खिंचवा रहे हैं, वो एंड पर नज़र आ रहे हैं हमें, और नरेंद्र मोदी फर्स्ट टॉप पर है। क्या कहना चाहेंगे कि क्यों रिस्पेक्ट मिल रही है इंडिया को इतनी, और हमारी वैल्यू क्यों नहीं है? ये जो है हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये मौसम की वजह से ना, आप यकीन करें मैं टीचर हूँ और हल्फियन कहता हूँ कि हर दूसरा बंदा बीमार है, हर दूसरा बंदा बीमार है, और इतनी लोगों की यानी कि माली हालत वो है कि दवाई तक नहीं ले सकते। तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें इंटरेस्ट ले, यानी कि, और ये पता चला है कि जितने भी पोल्यूशन है ना ये इंडिया के से आ रही है, उनके यानी कि कोयले पे उनकी जो है ना वो बिजली का काम हो रहा है। तो हुकूमत को इस पर इंटरेस्ट लेनी चाहिए, वज़ीर आज़म को इंटरेस्ट लेनी चाहिए। और सारे पोल्यूशन दुनिया में जितनी भी हो रही है इंडिया से हो रही है? नहीं, इंडिया से नहीं हो रही है, लाहौर में इंडिया से आ रही है। उनके साइडों पे जो है बिजली घर लगे हुए हैं और वो सारे जो है ना कोयले पे चल रहे हैं। अच्छा, कोयले पे उनके बिजली का हाँ चल जी रहा है। बिल्कुल। सर उन्होंने तो अपने सोलर पे सिस्टम पे फिट कर दिया, चेंज कर दिया। उन्होंने अपना जो है वो जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, जो बिजली बनाने वाला सिस्टम है, उन्होंने पन बिजली से, पानी से बिजली बना रहे हैं, वो सोलर से बना रहे हैं। लेटेस्ट यही है ये न्यूज़ के, या अब जो लाहौर में जितनी पोल्यूशन है ना वो इंडिया की वजह से है। अच्छा, या वहाँ से ये खबर कहाँ से पड़ी थी? ये अखबारों में भी आई हुई है और नेट पे भी ये खबर आई हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपने देखा भाई साहब किस तरह का माइंडसेट है पाकिस्तान के लोगों का। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम कंट्री में मंदिर नहीं बनना चाहिए। यार जैसे आपका माइंडसेट है वैसा बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ का नहीं है। वो समझते हैं सभी धर्मों का सम्मान किस तरह किया जाता है, वो समझने लगे, और इसीलिए तो वो लोग जो है आपको वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह की गंद आप वहाँ पे भी फैला सकते हो। आई बात समझ में? और भाई रही बात उन जनाब की जो कह रहे थे कि जितना पोल्यूशन पाकिस्तान में आ रहा है, लाहौर में आ रहा है, वो भारत से आ रहा है। अरे यार आपके यहाँ पे अगर चींटी भी मर जाए तो सब भारत करवाता है, क्योंकि आपको दूसरा कुछ दिखता नहीं है। आपको हर तरफ साजिश दिखती है, भारत की साजिश, अमेरिका की साजिश, इजराइल की साजिश, अफगानिस्तान की साजिश, और दूसरा आता क्या है आपको? आप खुद कुछ करते नहीं हो, खुद इंतज़ाम नहीं करते पोल्यूशन किस तरह कम किया जाए, उसका भी दोष इंडिया के सर। वाह रे वाह, बहुत खूब। तो भाई हो, ये थे पाकिस्तानी लोग, इस तरह के माइंडसेट के ये लोग हैं। इनको मुस्लिम कंट्रीज़ में मंदिर नहीं चाहिए, मगर ये जब यूरोप अमेरिका जाते हैं जो कि क्रिश्चियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे इनको नमाज के लिए मस्जिद चाहिए। वहाँ के ह्यूमन राइट की बात ये करते हैं, वहाँ जाके वहाँ की सब फैसिलिटी चाहिए। मगर अगर कोई मुस्लिम देश अगर मंदिर बांध रहा है तो इनके पिछवाड़े में आग लग रही है। तो ऐसे दोगले लोग पाकिस्तान के हैं ज़्यादातर, सभी लोग नहीं हैं मगर ज़्यादातर लोग हैं। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मगर जाने से पहले फिर से एक बार कहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।